करते हैं। गुडविल का हम चैप्टर पढ़ रहे थे। गुडविल की डेफिनेशन हमने क्या बनाई है? गुडविल इज़ एन इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट है जिसे हम छू के नहीं देख सकते, इसलिए इंटेंजिबल है। असेट है बिकॉज ये अर्निंग करने में मदद करता है, दैट इज़ व्हाट इज़ एन असेट। इंटेंजिबल बिकॉज इसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। So goodwill is an intangible asset due to which an enterprise can earn higher profits compared to its competitors. इसकी मदद से कोई भी एंटरप्राइज जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकती है कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा। अब गुडविल का हमने जब हिंदी में मतलब समझा था तो हमने बात करी थी कि एक अच्छी रेपुटेशन। तो रेपुटेशन इज़ गुडविल, ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम गुडविल की बात कर रहे हैं तो और ज़्यादा वास्ट स्कोप है उसका, सिर्फ रेपुटेशन की बात नहीं है। रेपुटेशन के अलावा भी और चीज़ें हो सकती है जिनकी मदद से कोई बिज़नेस ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्न करता है। जैसे रेपुटेशन के अलावा और क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी, आपके पास में बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो किसी और के पास नहीं है, तो ये कोई रेपुटेशन की बात नहीं है। बट टेक्नोलॉजी आपकी इतनी अच्छी है कि आप अच्छी कस्टमर सर्विस दे पाते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल कई सिटीज़ के अंदर 2 घंटे में होम डिलीवरी हो जाती है ग्रॉसरीज़ की। पहले ग्रॉसरीज़ की होम डिलीवरी में 4 दिन 5 दिन लगते थे। आजकल धीरे धीरे कई इंस्टामार्ट टाइप की चीज़ें आ रही है, वो 2 घंटे में डिलीवरी कर देती है ग्रॉसरीज़ की घर पे। तो उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। या नेटवर्क्स की हम बात कर रहे हैं तो 4G है, किसी कंपनी के पास 5G आ जाए, 6G आ जाए दूसरों से पहले, तो उसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये अब इसमें अच्छी रेपुटेशन की जस्ट कोई बात नहीं है, बट टेक्नोलॉजी अच्छी है, उसके कारण बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा है। सो रेपुटेशन इज़ जस्ट वन थिंग। यहाँ पर रेपुटेशन से भी ज़्यादा बियॉन्ड की बात हो रही है। और हमने क्या क्या देखा था? लोकेशनल एडवांटेज, आपकी शॉप किसी ऐसी जगह पर है जो कस्टमर्स को एक्सेसिबल ज़्यादा आसानी से है, रेलवे स्टेशन के नज़दीक है, सिटी के बीच में है, ठीक है ना। या अगर रिसोर्ट्स की हम बात करें, घूमने जाने की जगह पे, तो किसी बढ़िया जगह पर आपका रिसोर्ट है, सी साइड व्यू आता है वहाँ से, तो ये लोकेशन का एडवांटेज है। इसमें भी कोई अच्छी रेपुटेशन की बात नहीं है कि नाम अच्छा है आपका, लेकिन लोकेशन आपकी ऐसी जगह पर है जहाँ पर कस्टमर जाता ही जाता है और आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न करने को मिलते हैं। मैनेजरियल स्किल्स, आपके पास बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, ट्रेंड है, प्रॉपरली ट्रेंड है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, इसमें भी रेपुटेशन की बात नहीं है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें एक ऐसा फैक्टर है जिससे बिज़नेस एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है। तो यहाँ हम सिर्फ रेपुटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, रेपुटेशन इज़ ओनली वन थिंग। रेपुटेशन के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे भी गुडविल अर्न होती है। यहाँ हमने एक शो ऑफ वर्ड लिखा था, एग्जैक्टली शो ऑफ ठीक नहीं है, शो ऑफ से बेटर वर्ड होगा हमारा एडवर्टीज़मेंट एंड मार्केटिंग। कि आप मार्केटिंग और एडवर्टीज़मेंट पे जितना खर्चा करोगे उतनी ही आपकी गुडविल ज़्यादा डेवलप होगी। एडवर्टीज़मेंट्स हम रोज़ देखते हैं टीवी के ऊपर, किसी एडवर्टाइजमेंट में सचिन तेंदुलकर आ रहा है, किसी में विराट कोहली आ रहा है। तो अब जो लोग विराट कोहली के फ़ैन हैं वो लोग उस सामान को भी यूज़ करना शुरू कर देंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन करी जाती है। लिंक कैसे करते हैं? वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो अच्छे गुण विराट कोहली में है, या जो अच्छे गुण, जो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स सचिन तेंदुलकर में है, वो ही वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे प्रोडक्ट में भी है। तो इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट भी इतना अच्छा है, इतना चैम्पियन टाइप का है। तो ये मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट से भी गुडविल क्रिएट होती है। टेक्नोलॉजी की बात हो गई, ट्रेंड की बात हो गई, ट्रेंड के हिसाब से जो कंपनी चल रही है, टाइम से फ़र्क पड़ता है, जितनी ज़्यादा पुरानी है उतनी ज़्यादा अच्छी गुडविल बनेगी। मोनोपोली राइट्स, आप अकेले सेलर हो और कोई नहीं है। अब इसमें भी अच्छी रेपुटेशन की कोई बात नहीं है, हो सकता है आप ख़राब सर्विस दे रहे हो, लेकिन क्योंकि आप अकेले हो तो आपके प्रॉफिट्स बम्पर प्रॉफिट्स होंगे। तो रेपुटेशन सिर्फ एक फैक्टर है, लेकिन गुडविल का मतलब सिर्फ अच्छी रेपुटेशन नहीं है, रेपुटेशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती है। सो इट इज़ नॉट जस्ट रेपुटेशन बट बियॉन्ड दैट। मार्केट रेपुटेशन यहाँ पर आ गया, ब्रांड नेम आ गया, ब्रांड्स की जगह हम इसको लिखते हैं ब्रांड नेम। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे हमने बात करी, आपका स्कूल बोलता है कि उसी पर्टिकुलर दुकान से जा कर के और यूनिफॉर्म ख़रीदो। सारे बच्चे, 2-3 हज़ार बच्चे स्कूल के जो है वो एक ही दुकान से जाके यूनिफॉर्म ख़रीदेंगे।
तो उस स्कूल वाले को खूब सारा प्रॉफिट हो जाएगा। आपके स्कूल वाले बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर दुकान से ही जा कर के और आप बुक्स खरीदो, कॉपीज़ खरीदो, और किसी दुकान से आप नहीं खरीद सकते। अब उस दुकान वाले ने अगर ऐसे सिटी में 3-4 शहरों का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसको तो खूब सेल हो गई, खूब प्रॉफिट हो गया, उसको और ज़रूरत ही नहीं है। तो फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब होता है कि आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े बड़े मिल जाना जिनसे आपकी सेल बहुत अच्छी हो जाती है। ये गुडविल के सारे रीजंस हैं। गुडविल के कुछ फीचर्स थे हमारे। इंटेंजिबल एसेट है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में मदद करती है, सब्जेक्टिव असेसमेंट है। अब गुडविल के मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू निकालने के मेथड्स होते हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 इतने सारे मेथड हैं। एवरी मेथड विल गिव डिफरेंट वैल्यू, एवरी मेथड विल गिव डिफरेंट वैल्यू, तो इसलिए ये सब्जेक्टिव असेसमेंट है। और लास्ट चीज, इट इज़ रियलाइजेबल वैल्यू ओनली व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। चाहे भले असेट है, लेकिन इस असेट्स मैं सोचूं कि मैं इस असेट को बेचकर पैसा कमा लूं, तो वो तभी हो सकता है जब बिज़नेस पूरा का पूरा बिकेगा, क्योंकि आपके बिज़नेस के साथ ये चिपकी हुई है। आप बिज़नेस में से गुडविल को अलग निकाल के और उसे बेच नहीं सकते अलग से। सो गुडविल से रियलाइजेबल वैल्यू तभी आएगी जब आपका बिज़नेस ही पूरा सेल हो जाए। ये कुछ गुडविल के फीचर्स हैं। व्हाट इज़ गुडविल अगर आता है थ्योरी क्वेश्चन, तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस आपका लिखा हुआ है। फीचर्स ऑफ गुडविल ये हैं सारे। रीजंस फॉर गुडविल, गुडविल क्यों जनरेट होती है, इसमें कोई से भी 4-5 रीजंस आप याद रख सकते हैं। अब हमने गुडविल का मीनिंग तो समझा कि गुडविल क्या है, पर ये हम तो पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रहे थे, बीच में गुडविल कहाँ से आ गई। तो अब ये सोचने वाली बात है कि हम फंडामेंटल्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट की अकाउंटिंग एंट्रीज हम पढ़ रहे थे, पीएल अप्रोप्रिएशन हम पढ़ रहे थे, कैपिटल अकाउंट्स पढ़ रहे थे, बीच के अंदर ही गुडविल कहाँ से आ गया। गुडविल ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस में ही होता है, गुडविल तो किसी भी बिजनेस में हो सकता है। कोई छोटी सी शॉप में भी गुडविल हो सकती है, फर्म में बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म में भी गुडविल हो सकती है, किसी बहुत बड़ी कंपनी में भी गुडविल हो सकती है। तो यहाँ पार्टनरशिप में हम इसको गुडविल को क्यों पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर यहाँ पर हम पार्टनरशिप बिजनेस में इसका काफ़ी रोल होता है गुडविल का। ये अलग अलग सिनेरियोज है जो एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखा है फर्स्ट चैप्टर में। कई बार क्या होता है, फर्म में, चलती फर्म में बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा जाता है। जैसे मान लीजिए ए और बी का इक्वल है, बीच में चेंज हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ गुडविल बनती जा रही है, उसकी कोई वैल्यू आपको मालूम नहीं है। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया तो गुडविल की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। क्यों निकालनी पड़ती है वो अभी हम बात को समझते हैं। उसी बात को पहले हम समझ लेते हैं क्यों निकालनी पड़ती है। देखिए, 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, 1:1 का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 1:1 का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसको हम रख देते हैं नाम ओल्ड रेशियो। फिर कुछ उनमें बीच में डिस्कशन हुआ और उन्होंने एक न्यू रेशियो बना लिया, न्यू पार्टनरशिप का रेशियो उन्होंने बना लिया, लेट्स से 3:1, 3:1 का यहाँ पर उन्होंने रेशियो बना लिया। 1:1 था, 3:1 बना लिया, रेशियो चेंज हो गया। अब आगे से अगले साल से जो भी प्रॉफिट होएगा वो 3:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होएगा। वहाँ तक बात समझ आ गई, आगे से 3:1 में मिलेगा। बट गुडविल वैल्यूएशन की यहाँ क्यों ज़रूरत पड़ रही है? एनी आइडियाज़? किसी के पास कुछ व्यू है? वाई गुडविल वैल्यूएशन इज़ रिक्वायर्ड हेयर? वाई गुडविल वैल्यूएशन इज़ रिक्वायर्ड हेयर? क्यों गुडविल की ज़रूरत पड़ती है वैल्यूएशन की? देखिए, जब गुडविल क्रिएट हुई, मान लेते हैं ये बिज़नेस शुरू हुआ 2010 में, है ना। ये जो रेशियो इन्होंने चेंज किया 2020 के अंदर इन्होंने चेंज किया। सो 2010 से इन लोगों ने मिलकर के काम किया, फर्म की गुडविल बन रही है। दोनों का उस गुडविल में आधा आधा हिस्सा है।
गुडविल बन रही है, मतलब गुडविल कुछ रुपी टर्म्स में उसकी वैल्यू आ जाएगी जब हम वैल्यूएशन करेंगे। 10 साल काम करने पे मान लीजिए गुडविल की वैल्यू बन गई 5 लाख रुपए, ठीक है ना। अब ये गुडविल एक असेट है, ये गुडविल एक असेट है, इसकी वैल्यू 5 लाख रुपए की बन गई है। इस गुडविल किसी न किसी दिन बिजनेस बेचा जाएगा और गुडविल के पैसे इनको मिल जाएंगे, 5 लाख रुपए मिलने चाहिए। अब 5 लाख रुपए अगर बिजनेस को बेचने पे, गुडविल बेचने पे उनको मिलेंगे, तो उसमें से ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? 2.5 लाख रुपए इसको मिलेंगे और 2.5 लाख रुपए इसको मिलेंगे। ये इनका शेयर है एग्जिस्टिंग के हिसाब से। 5 लाख रुपए गुडविल 10 साल में बन चुकी है। 2020 में बैठे, यहाँ से रेशियो चेंज हो गया, 3:1 का हो गया। देख कर ही लग रहा है कि ए का प्रॉफिट का शेयर बढ़ गया है और बी का घट गया है। तो पहले बी का भी आधा था, अब बी का सिर्फ 1/4 रह गया। 3 + 1 4, 1/4 रह गया। अब मान लीजिए इस बिज़नेस को 2022 में बेचा जाता है, 2022 में बेचा जाता है ना। गुडविल सेल लिख देता हूँ मैं, गुडविल सोल्ड इन 2022। अगर 2022 में इस गुडविल को बेचा जाएगा, 5 लाख रुपए वैल्यू है, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? उस केस में 3:1 का प्रॉफिट रेशियो है। ए को कितना मिलेगा? 5 lakhs इंटू 3/4, और बी को कितना मिलेगा? 5 lakhs इंटू 1/4। तो ए को ज़्यादा मिलेगा, बी को कम मिलेगा। लेकिन इस 10 साल में, इस 10 साल के अंदर जो गुडविल बनाई गई है उसके हिसाब से तो ए को और बी को 2.5 लाख रुपए मिलना चाहिए था। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ 2020 के बाद से, लेकिन इसके पहले तो बी को बराबर का हिस्सा मिल रहा था। बी को नुकसान हो रहा है, बी को नुकसान हो रहा है जस्ट बिकॉज आज गुडविल नहीं बेच रहे हैं, 2 साल बाद बेचेंगे, तो डज नॉट मीन कि बी नुकसान खाएगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, 2020 में जब रेशियो चेंज होगा तो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, गुडविल वैल्यूएशन डन, एंड ए विल पे बी फॉर एनी गेन ही हैज़। गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, मतलब 5 लाख रुपए निकालेंगे और ए को जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उतना ए बी को अभी दे देगा, उतना ए बी को अभी दे देगा। जैसे ए को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे, 1.25 लाख रुपए, और यहाँ पर बी को नुकसान हो रहा है 1.25 लाख रुपए का। तो 1.25 लाख रुपए ए बी को अभी दे देगा, ताकि जब भविष्य में गुडविल बेची जाए तो इनको, बी को कोई नुकसान ना हो। वापस मैं पूरी बात वापस से बोल रहा हूँ। मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी, उनका रेशियो 1:1 का था। 2010 में बिजनेस शुरू हुआ था, आधा आधा दोनों को मिल रहा था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 10 साल बाद उन्होंने काम करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, 3:1 का कर दिया। अब देख कर ही हमें मालूम पड़ रहा है, पहले दोनों को आधा आधा मिल रहा था, अब ए को मिलेगा 3/4, तो ए का शेयर बढ़ गया, बी को मिलेगा 1/4, बी का शेयर कम हो गया। लेकिन इन 10 साल के अंदर तो दोनों ने बराबर ही शेयर था। यहाँ जो असेट क्रिएट हुई, इस 10 साल में जो असेट क्रिएट होएगी, उस असेट के ऊपर दोनों का हिस्सा 1/1 का है। इसके बाद आगे से जो गुडविल बनेगी, जो असेट बनेगा, उस पर 3:1 है, बट इस 10 साल में जो गुडविल बनी उस पर तो दोनों का हिस्सा आधा आधा होना चाहिए। ये बात अलग है, यहाँ पर असेट को बेचा नहीं गया, बट गुडविल असेट बिजनेस में है तो सही। बेचा अब 2022 में, 2022 में बेचा, तो अब तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ बदल गया है। तो अननेसेसरी एक ऐसा असेट जो इस 2010 से 20 के बीच में बना था, उसके अंदर जो बी को 2.5 लाख रुपए मिलने चाहिए, तो उसको 1,25,000 ही मिलेंगे। तो ये जो लॉस हो जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण, इसको अभी 2020 में ही ए बी को पे कर देता है। ये ए जना जो है वो बी को पे कर देता है 2020 में ही। किसको किसको बात पूरी समझ में आई है? श्रेया? यस सर। समझ आई है आपको बात? यस सर। रिम्मी? यस सर। दक्ष, आपको समझ आया है? यस सर। है ना। इसको शॉर्ट में वापस बोल रहा हूँ कि कोई एक असेट है ना, कोई एक असेट है जो इस 10 साल में बनाया गया है। इस 10 साल में असेट मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज ना हो, ये चेंज ना हो और 2022 में बेचा जाए, तो आधा आधा मिलेगा दोनों को। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, तो यहीं बैठ करके
सारे असेट्स के अंदर हम, ये सिर्फ गुडविल की बात नहीं होगी, आगे चैप्टर में आएगा, सारे असेट्स में अगर कुछ भी वैल्यू में फ़ायदा हो रहा है तो वो फ़ायदा यहीं पर गेन करने वाला पार्टनर लूज़ करने वाले पार्टनर को दे देगा। गेन करने वाला पार्टनर कौन है? ए। दिस इज़ गेनिंग पार्टनर और ये है लूजिंग पार्टनर। ये गेनिंग पार्टनर है, ये लूजिंग पार्टनर है। तो गेनिंग पार्टनर लूजिंग पार्टनर को यहाँ पर दे देता है। ये तो गुडविल की बात है। मान लीजिए उनके पास कोई ज़मीन है, लैंड भी हो सकती है। लैंड की वैल्यू यहाँ पर थी 10 लाख रुपए, 2020 में लैंड की वैल्यू हो गई, उसी लैंड की वैल्यू हो गई 15 लाख रुपए। ठीक है ना। अब आगे भविष्य में जब बिकेगा तो 5 लाख का फ़ायदा होगा। आज बेचा नहीं है इसको, 2020 में बेचा नहीं है, पर फ़ायदा तो है ना 5 लाख रुपए का। ये फ़ायदा आज ही 1:1 में बंट जाना चाहिए ताकि आगे उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से किसी पार्टनर को फ़ायदा, किसी को नुकसान ना हो। तो 5 लाख रुपए जो होगा ये गेनिंग पार्टनर लूजिंग पार्टनर, इसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, वो दे देगा। तो इसलिए यहाँ पर गुडविल का रोल बहुत बढ़ जाता है। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और गेनिंग पार्टनर उस गुडविल में से जितना उसने गेन किया वो सेक्रीफाइस वाले को दे देगा। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यहीं पर हम एग्जांपल लेते हैं, ये रेशियो चेंज नहीं करते हम। 1:1 में ए और बी थे, फिर एक सी नया पार्टनर आ गया, उसका भी शेयर यहाँ पर 1 हो गया, 1:1:1। तो पहले इनको आधा आधा मिल रहा था, अब इनको 1/3 मिलेगा नए पार्टनर के एडमिशन से। नए पार्टनर के एडमिशन से ए को भी नुकसान हुआ, बी को भी नुकसान हुआ, सी को फ़ायदा हुआ। लेकिन 10 साल में गुडविल की जो वैल्यू बनी है, उस असेट की वैल्यू में ए और बी को जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई सी ए और बी को करके देगा। भाई उस गुडविल का फ़ायदा अब आगे से सी को मिलेगा। जो गुडविल ए और बी ने बनाई है, ए और बी ने मिलके बनाई, उसका फ़ायदा सी को भी मिलने लगेगा उस गुडविल का। तो ये 10 साल में जितनी गुडविल बनी उतना फ़ायदा सी ए और बी को यहीं पर पे कर देगा। जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। बट ये कारण है कि गुडविल का वैल्यूएशन यहाँ पर हो रहा है। ऐसे रिटायर होता है पार्टनर, कोई एक पार्टनर रिटायर होएगा तो जाते टाइम वो बोलेगा कि मेरी मेहनत से जो गुडविल बनी है उसमें से मेरा हिस्सा दे दो, मैं मेरा हिस्सा लेके जाऊंगा। तो रिटायरमेंट के टाइम भी गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तब भी ज़रूरत पड़ती है। फर्म डिजॉल्व सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, अगर फर्म बंद हो जाए या बेच दी जाए तब भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म्स, 2 या 2 से ज़्यादा फर्म मिलकर के एक फर्म बन जाए, 2 बिजनेस मिलकर एक बिजनेस बन जाए, तब भी गुडविल वैल्यूएशन किया जाता है। तो ये 5-6 केसेस हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत कब कब पड़ती है, कब कब गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके 5-6 केसेस हैं जो आपको थ्योरी क्वेश्चन के हिसाब से याद रखने होंगे। कंसेप्ट के हिसाब से आपको पता होना चाहिए क्यों हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसके न्यूमेरिकल पे आते हैं। देखिए, गुडविल एक बिजनेस है, मान लीजिए कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है। कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है, इसको कौन चलाता है? मिस्टर ए इसको रन करते हैं। मिस्टर बी विल परचेज दिस बिजनेस। मिस्टर बी इस मिस्टर ए के बिजनेस को खरीदने वाले हैं। मिस्टर बी इस बिजनेस को खरीदने वाले हैं, तो यहाँ पर गुडविल भी साथ में परचेज होएगी। गुडविल वैल्यूएशन विल बी डन एंड विल बी परचेज। गुडविल का वैल्यूएशन होगा और उसे खरीदा जाएगा। एक मेथड पढ़ते हैं हम इसका, पहले की मेथड क्या होता है वैल्यूएशन का, देन उसके बाद हम इस पॉइंट को वापस कवर करेंगे। इसको हम पेंडिंग रखते हैं अभी। ये गुडविल वैल्यूएशन का जो फर्स्ट मेथड है, इट इज़ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। एवरेज प्रॉफिट्स मेथड है गुडविल की वैल्यू निकालने का पहला मेथड है। एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है?
कुछ प्रॉफिट्स का एवरेज निकालेंगे तो गुडविल की वैल्यू आएगी। देखते हैं कैसे, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का वैल्यूएशन करना है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली एक असेट है, जैसे कोई कार 5 लाख की होती है, बिल्डिंग 10 लाख की होती है, ऐसे गुडविल नाम का जो असेट है उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है? 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, और 3 years परचेज का मीनिंग अभी मैं बता रहा हूँ आपको। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट पहले निकालते हैं। प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 years एंडिंग 31 मार्च वर, 2019 का प्रॉफिट 12,000 है, 2020 का 18,000 है, 21 का 16,000 है, 22 का 14,000 है। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है? पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे करना है। तो 4 साल का एवरेज निकालते हैं पहले हम। 2019, 2020, 2021, 2022, ये 4 साल का प्रॉफिट, मतलब जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट्स अर्न किए वो प्रॉफिट्स हैं ये कोई P&L अप्रोप्रिएशन वाली चीज़ नहीं है। नेट प्रॉफिट जो P&L अकाउंट में अर्न किए, दैट इज़, ये वो प्रॉफिट है। 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000, ये हो गया। टोटल प्रॉफिट्स कितने हो गए? 50,000. 60,000 हो गया था। 60,000. नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया? 4 साल का एवरेज आपको निकालना है, 4, और एवरेज प्रॉफिट्स आपका यहाँ पर हो गया डिवाइडेड बाय 4, 15,000 रुपये एवरेज। एवरेज निकालने से क्या ऑब्जेक्टिव निकला कि ऑन एन एवरेज मैंने कितना पैसा यहाँ पर कमाया। किसी साल में 12,000 है, किसी साल में 18,000 है, लेकिन ऑन एन एवरेज हमने 15,000 रुपये कमाए। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि अगर इस बिज़नेस को मैं ख़रीद लेता हूँ, मान लीजिए बिज़नेस मिस्टर ए वाला है, अगर इस बिज़नेस को मिस्टर बी परचेज कर लेते हैं तो ऑन एन एवरेज मिस्टर बी कैन अर्न ₹15,000 एवरी ईयर फ्रॉम दिस बिजनेस। ये इस बात को, इस न्यूमेरिकल को पढ़ने का मीनिंग हुआ, ये इसको समझने की बात हुई कि ऑन एन एवरेज अगर इस बिज़नेस को मिस्टर बी ने ख़रीद लिया तो 15,000 रुपये वो हर साल कमा सकेंगे इस बिज़नेस से। ये इस बिज़नेस का पोटेंशियल है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से इस बिज़नेस को अगर हम ख़रीद लेते हैं तो 15,000 रुपये हर साल कमाया जा सकता है। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बिज़नेस बेच दिया, कुछ गुडविल है। अब आगे से तो मिस्टर बी इस बिज़नेस को चलाएंगे, मिस्टर बी इस बिज़नेस को चलाएंगे। तो जो गुडविल है, जिस गुडविल के कारण ये बिज़नेस 15,000 रुपये हर साल कमा रहा है, वो गुडविल कितने साल तक रहेगी? वो गुडविल कितने साल तक रहेगी? इसके लिए यहाँ पर होता है टर्म जो यूज़ होती है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो होता है, जैसे यहाँ लिखा है नंबर ऑफ परचेज कितना है? 3, वैल्यूड 3 years परचेज। मतलब ऑन एन एवरेज आज का जो असेसमेंट है, ये बिज़नेस 15,000 रुपये हर साल कमाने का पोटेंशियल अगले 3 साल तक तो रहेगा ही रहेगा। जो भी इसने अच्छी रेपुटेशन बनाई है, अगले 3 साल तक तो 15,000 रुपये कमा के देगा ही देगा। उसके आगे मिस्टर बी जाने, जितनी मेहनत वो करेंगे उसके हिसाब से गुडविल की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितना हो गया? 15,000 रुपये हर साल कमा के दे रहा है, 3 साल तक कमा के देगा, तो गुडविल की वैल्यू 45,000 रुपये यहाँ पर हो गई। ये गुडविल को वैल्यूएशन करने का एक तरीका हुआ। क्या किया हमने? पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स टोटल किया, उसका एवरेज निकाला, और आगे के आने वाले कितने सालों तक इतना प्रॉफिट अर्न होता रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो गुडविल की वैल्यूएशन आ गई। अब मिस्टर बी क्या करेंगे? मिस्टर बी आज ही बिज़नेस बाकी असेट्स खरीदेंगे, फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह, उसके पैसे देंगे, साथ में 45,000 रुपये गुडविल के लिए भी पे करेंगे मिस्टर ए को। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने किया, और क्यों किया उसका कारण हमें यहाँ पर समझ आया। दक्ष, समझ आया? यस सर। ठीक है ना। तो गुडविल में क्या है? गुडविल के अंदर अगर आप बात करें तो गुडविल क्या है? गुडविल इज़ फ्यूचरिस्टिक। गुडविल इज़ फ्यूचरिस्टिक, ये फ्यूचर की बात कर रही है
कि भाई आने वाले सालों में बिज़नेस कितना कमा के देगा। जो आज तक आपने अच्छी मेहनत करके गुडविल बनाई है, आपकी इस मेहनत को, इस बिज़नेस को अब हम ख़रीद रहे हैं, तो हमें इस मेहनत से आगे कितने साल तक फ़ायदा होने वाला है। तो वो होता है आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज़। तो 15,000 रुपये अगर हर साल कमा के दे रहा है प्रॉफिट, तो 3 साल में 45,000 कमा के देगा, तो हम आपको 45,000 रुपये आज ही पे कर देते हैं। प्रॉफिट्स कितने थे, नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज़ कितना होगा, एवरेज कितने साल का लेना है, ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। ये सब आपको जज नहीं करना है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। रिमी, कोई क्वेश्चन आपका यहाँ तक नो सर। समझ में आया है? यस सर। ओके। तो ये तरीका है हमारा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालने का। अब देखिए, अब इसमें एक और बात समझने की है कि पिछले एवरेज प्रॉफिट से निकाल करके हमने जो निकाला कि 15,000 रुपये हर साल ये कमा करके बिजनेस देगा। मान लीजिए क्वेश्चन मुझे बोलता है हाउएवर ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन द प्रॉफिट्स विल बी लेस बाय ₹2,000 एवरी ईयर। क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला कि भाई अब तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, चाहे भले ये बिज़नेस 15,000 रुपये कमा रहा था एवरेज, ऑन एन एवरेज हर साल, लेकिन अब महंगाई बढ़ गई तो आगे से ये बिज़नेस 2,000 रुपये कम कमाएगा हर साल, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, सब के प्रॉफिट्स यहाँ पर हिट कर रहे हैं। तो अब मिस्टर बी जो पे कर रहे हो तो भविष्य में कितना प्रॉफिट कमा के देगा उसके लिए कर रहे हैं। चाहे भले इस बिज़नेस ने पास्ट में 15,000 कमाए थे, लेकिन भविष्य में कितना कमाएगा बात उसकी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस करेंगे इन्फ्लेशन के लिए 2,000 रुपये, बाकी का बैलेंस बचेगा 13,000 रुपये। तो गुडविल की वैल्यू यहाँ पर आपकी चेंज हो जाएगी, 39,000 हो जाएगी, कम हो जाएगी वैल्यू। तो हमने क्या बोला कि गुडविल इज़ फ्यूचरिस्टिक, गुडविल इज़ फ्यूचरिस्टिक, इट इज़ वैल्यूड बेस्ड ऑन फ्यूचर अर्निंग पावर। फ्यूचर की अर्निंग पावर कितनी है। जब हम पास्ट के प्रॉफिट्स को ले रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है। भविष्य में जैसे मान लीजिए आपके स्कूल के मार्क्स है, अगर हमें निकालना है कि मान लो श्रेया 12th क्लास में कितने मार्क्स लाएगी, फ्यूचर अब किसी को पता नहीं है, कोई नहीं जानता कि वो कितने मार्क्स लाएगी। तो कैसे हम जानेंगे, हम देखेंगे कि पास्ट में श्रेया कितने लाई, पास्ट में श्रेया 10th में कितने लाई, 11th में कितने लाई, 12th में कितने लाई। 3 साल का एवरेज निकाल लो, भाई किसी एक साल का ले लो, मालूम पड़ा कि भाई जैसे 10th है, 11th है, 9th है ना। 9th में मान लो उसके 60% आए थे, 10th में उसके 75 आए थे, यहाँ पर 85 आए थे, अज्यूम कर रहे हैं हम। तो अब हमको पता करना है कि 12th में वो कितने परसेंट मार्क्स लेकर आएगी। तो भविष्य तो किसी ने देखा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पीछे कितने मार्क्स लाई उसी के बेस पे हम बोलेंगे कि फ्यूचर में वो कितने मार्क्स लाएगी, है ना। हम यहाँ मानते हैं 95 लेकर आए 11th के अंदर, है ना। तो क्या तरीका है, मैं 11th के मार्क्स के बेस पे भी कर सकता हूँ, 11th के मार्क्स के बेसिस पे मैं कर सकता हूँ। भाई 11th में 95 लाई तो 12th में भी 95 लाएगी। लेकिन फिर किसी ने बोला नहीं नहीं 11th क्लास के अंदर तो है ना खूब आसान आसान पेपर आ गए थे, मैम ने क्वेश्चन पेपर ही बता दिया था पहले से ही, तो इसलिए एक साल इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव। किसी ने बोला अच्छा 9th के ले लो, फिर ठीक है भाई 9th के भी सही नहीं, 60 उस टाइम तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो किसी एक साल को लेना, आप किसी एक साल को भी ले सकते हो, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन बोल सकता है भाई 1 साल का ले लो, 1 साल के हिसाब से ले लेंगे। क्वेश्चन बोलेगा 2 साल से ले लो, हम 2 से ले लेंगे। 3 से बोलेगा हम 3 से ले लेंगे, बट एवरेज ले लो 3-4 साल की तो बेटर रहता है। तो 3 साल की एवरेज कितनी है, 230 डिवाइडेड बाई 3, तो ऑन एन एवरेज 75% मार्क्स, 76% वो लेकर आएगी। तो आप इसी तरह से मार्क्स निकालोगे, किसी भी स्टूडेंट की बात हो सकती है। उसी तरह से बिज़नेस में भी किया जा रहा है कि बिज़नेस खरीदने वाले को जानना है कि भाई आपका बिज़नेस जो है आगे आने वाले सालों में कितना प्रॉफिट कमा के देगा। तो हमने क्या बोला, भाई पीछे का प्रॉफिट देख लो, उसका एवरेज ले लो, किसी एक साल का भी देख सकते हो, बट एवरेज लेना इज़ बेटर। इसके बेस पे हमने यहाँ पर निकाला।
अच्छा, अब इस एवरेज के बेस पे हमने निकाल लिया कि भाई श्रेया 76% मार्क्स 12th में लाएगी, ठीक है ना। फिर हमें पता पड़ा कि नहीं नहीं, आजकल तो श्रेया बहुत सिंसियर हो गई है, बहुत मेहनत करके पढ़ाई करती है, पहले कम सिंसियर थी अब ज़्यादा हो गई है, तो उसकी सिंसियरिटी के कारण 5% मार्क्स तो उसके बढ़ ही जाएंगे। तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्जेक्टिव इज़ फ्यूचर में क्या लाएगी, ऑब्जेक्टिव इज़ फ्यूचर में क्या लाएगी वो जानना है। तो इसलिए उस 5% को हम ऐड करेंगे तो 81 यहाँ पे हो जाएगा। या ऐसा हो जाएगा भाई आजकल तो पढ़ती लिखती नहीं है, मम्मी पापा भी डांटते नहीं है, तो अब तो उसके परसेंटेज कम होने वाली है, तो 6% कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में फिर आप उसको ये कर दोगे। तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में अगर कुछ भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है जिसके कारण फ्यूचर प्रॉफिट्स इम्पैक्ट करेंगे, तो वो एडजस्टमेंट भी हमें करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन से आएगा तब हम देखेंगे, बट बेसिक बात यही है कि आप एवरेज निकाल लेंगे, कुछ एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट करो, फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स से मल्टीप्लाई करो, और फिर आप यहाँ पर गुडविल की वैल्यू निकालोगे। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट No, sir. नो सर। है ना। तो स्टेप्स आपकी क्या हो गई, स्टेप्स अगर हम बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड की, पिछले 3-4 साल का प्रॉफिट लेके एवरेज निकालो। एवरेज में अगर कुछ एडजस्टमेंट दिया है, या एडजस्टमेंट इंडिविजुअल साल में एडजस्टमेंट दिया हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये प्रॉफिट्स हैं, है ना। उन्होंने क्या बोला था, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर लॉस हुआ था, आग लग गई थी 2019 में, आग लग गई थी, आग लगने से 5,000 रुपये का नुकसान हो गया था, फायर हो गई थी। तो गुडविल वैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स अर्न करेगा वो निकालना, है ना। अब आग तो रोज़ रोज़ लगती नहीं है, तो इस साल में अगर आग ना लगी होती तो बिज़नेस ने 17,000 रुपये कमाए होते, बिज़नेस ने 17,000 कमाए होते अगर आग नहीं लगती। इस बिज़नेस का पोटेंशियल तो 17,000 अर्न करने का था, आग लग गई तो क्या कर सकते हैं। श्रेय वाले एग्जाम्पल में वैसे तो उसका पोटेंशियल 75% मार्क्स लाने का था, लेकिन 9th में तबीयत ख़राब हो गई तो 60% ही लाई। तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तबीयत ख़राब का, और उसके 9th के मार्क्स को 60% की जगह पे 75 करना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट्स आपको इंडिविजुअल ईयर पे भी दिए हो सकते हैं, या टोटल एवरेज के ऊपर भी एडजस्टमेंट आ सकता है। दक्ष, समझ में आ गई बात, यस सर। है ना। एडजस्टमेंट से हो सकता है आपको प्रॉफिट बढ़ाना पड़े, या एडजस्टमेंट से हो सकता है आपको प्रॉफिट घटाना पड़े, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हम क्या बोलेंगे, फाइंड द नॉर्मल प्रॉफिट्स। पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे बाय एडजस्टिंग एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस। एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, देन फाइंड द एवरेज। उसके बाद एवरेज निकालो, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट करके, फिर एवरेज निकालनी है, फिर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा था बिल्कुल, इसमें कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं दिया। पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं, उन 4 साल का एवरेज लेंगे और नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज मतलब क्या उम्मीद करते हैं कि लगभग कितने साल तक इतना प्रॉफिट ये बिज़नेस कमाता रहेगा। ये सिर्फ अजम्पशन है, भविष्य किसी ने देखा नहीं है, इसको एक्चुअल नहीं मानना है कि एक्चुअल में इतना प्रॉफिट फ्यूचर में होएगा। ये सिर्फ अजम्पशन है कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे हम मान रहे हैं कि फ्यूचर में भी ये बिज़नेस इतना प्रॉफिट तो कमा के देगा। हो सकता है एक्चुअल आगे अलग हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ गुडविल वैल्यूएशन करना है, आज गुडविल की वैल्यू क्या है वो निकालने का ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉफिट्स फॉर द 5 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च। अब यहाँ 5 साल का प्रॉफिट दे दिया, 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल का प्रॉफिट दे दिया। गुडविल की वैल्यू निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज 4 है, बेसिस ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे 4 ईयर्स परचेज के बेस पे गुडविल की वैल्यू है निकालनी है। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में। 5 साल का प्रॉफिट कितना कितना है, 18,
4 लाख, 19 का 398, 450, 445, 5 लाख। टोटल प्रॉफिट्स हम निकाल लेंगे यहाँ पे। एवरेज निकालेंगे 5 साल का, दिस डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि यहाँ एवरेज 5 साल है तो डिवाइडेड बाय 5 करना है। 4 साल होता है तो डिवाइडेड बाय 4 करते, तो 438,600 एवरेज आ गया। मतलब ऑन एन एवरेज ये बिज़नेस 4,38,600 कमाएगा, फ्यूचर के अंदर इतना पैसा कमा के देगा। कितने साल तक कमाएगा? 4 ईयर्स तक ये अर्न करेगा। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 4, गुडविल की वैल्यू हो गई 1754,400। ये गुडविल की वैल्यू यहाँ पर हो गई। श्रेया, समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. रिमी? Yes, sir. तो एवरेज प्रॉफिट्स मेथड आसान सा है, इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर ही आसान सा है। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। क्या करना है? गुडविल की वैल्यू निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 3, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल की वैल्यू निकालनी है। पिछले 5 साल के प्रॉफिट कितने हैं? देखिए 18, 19, 20, 21, 22, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 18 के हो गए आपके 3 लैक्स, 13 लैक्स। अगर लॉस हो तो माइनस में हम लिखेंगे, लॉस है तो माइनस में लिखेंगे। नेक्स्ट ईयर 18, 15 और 8, 18, 15 और 8, तो टोटल प्रॉफिट्स 5 साल के हो गए आपके 50 लैक्स। सबको आप जोड़ेंगे, 50 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट यहाँ पर अर्न हुआ है। एवरेज निकालेंगे, 50 लैक्स डिवाइडेड बाय 5, 5 साल का एवरेज लेना है इसलिए डिवाइडेड बाय 5, तो 10 लाख रुपए का एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। कितने नंबर ऑफ ईयर्स है परचेज? 3 ईयर्स है, क्वेश्चन ने मुझे लिख करके दिया है, तो 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, गुडविल की वैल्यू आ गई 30 लाख रुपीज़। तो तीनों क्वेश्चन सेम से ही हैं बिल्कुल। एवरेज निकाल, किसी में 3 साल की एवरेज है, किसी में 5 साल की एवरेज है। इस क्वेश्चन में चेंज आया है कि लॉस की वैल्यू को कैसे यूज़ करना है वो हमें यहाँ पर बताया गया है। लॉस की वैल्यू कैसे यूज़ करना है बताया गया है। वापस मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि पीछे के प्रॉफिट्स को यूज़ किया गया है सिर्फ ये जानने के लिए कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न होएगा, बट बेसिक ऑब्जेक्टिव इज़ फ्यूचर में ये बिज़नेस कितना कमा के देने वाला है ये जानना है हमें। पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर का प्रोजेक्शन किया जा रहा है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन एडजस्टमेंट वाला नहीं आया है? क्वेश्चन 4, अन्नू, बेबी एंड चेतन, अन्नू, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को इक्वली वो लोग शेयर करते हैं। दे टेक दीप इनटू पार्टनरशिप, एक चौथे पार्टनर को उन्होंने पार्टनरशिप में लिया फ्रॉम 1 अप्रैल फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। जो दीप है नया पार्टनर, उसको 1/5 शेयर मिलेगा फ्यूचर के प्रॉफिट्स में। फॉर दिस पर्पज, अब हमने क्या बोला, गुडविल का वैल्यूएशन कब कब किया जाता है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट, ये अलग अलग केस हैं। तो एडमिशन वाला केस है ये यहाँ पर दीप नया पार्टनर यहाँ पर एडमिट हो रहा है, इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे थे। यहाँ लिखा फॉर दिस पर्पस गुडविल इज़ वैल्यूड, गुडविल इज़ वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज़ हायर। एवरेज कब का लेना है? कौन इसका मीनिंग बताएगा पढ़ के? कितने साल का एवरेज लेना है बताइए, क्वेश्चन देख के बताइए। 4. 4 का लेना है सर 3 या 4 जिसका हाई हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा पहले 3 साल का, फिर 4 साल हाँ, का, बिल्कुल जिसका ठीक है। एवरेज हाई है। पहले 3 साल का एवरेज निकालो, फिर 4 साल का एवरेज निकालो। जो भी एवरेज ज़्यादा है, विच एवर इज़ हायर, उसको यूज़ करना है। जो भी एवरेज ज़्यादा है उसको हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो अब यहाँ के डेट्स उल्टी लिखी होती है, या फिर सिली मिस्टेक हो सकती है। सिली मिस्टेक सिली मिस्टेक जो है एक फैक्ट है, मतलब कि जो हर स्टूडेंट से होती है। जो हमारा
अभी जो हमने टेस्ट लिया है उसमें सिली मिस्टेक हर किसी ने करी है, कोई भी तीनों में से एक भी Yes, जना नहीं है जिसने सिली मिस्टेक नहीं करी है, सब ने सिली मिस्टेक करी है। जब मैं छोटा था मैंने भी खूब सिली मिस्टेक्स करी होगी, सिली मिस्टेक्स हमने करी है, हमारा अधिकार है करना, हम आगे भी करते रहेंगे, है ना। तो सिली मिस्टेक हो जाती है तो उससे मूड ख़राब करने की कोई किसी को ज़रूरत नहीं है, वो एक फैक्ट है। फर्स्ट रैंकर भी करता है, इंडिया का फर्स्ट रैंकर भी सिली मिस्टेक्स करता है, लेकिन हमें अवेयरनेस बनानी है कि भाई हम कम से कम सिली मिस्टेक जितना कम रख सकते हैं उतना कम यहाँ पर हो, है ना। तो सिली मिस्टेक ऐसा नहीं, कई बार आप देखते हो विराट कोहली खेल रहा था ऐसा शॉट मार देता है पहली बॉल पे ही और 0 पे आउट हो जाता है। सिर्फ विराट कोहली नहीं, आप किसी को भी, गौतम गंभीर, किसी भी खिलाड़ी को आप देख लीजिए, वो सिली मिस्टेक्स हर कोई कर रहा है, इतने बड़े लेवल का आदमी भी सिली मिस्टेक कर रहा है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो भी डिसीजन लेने में कई बार सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो सिली मिस्टेक इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ, जिससे हमें बुरा मान, अपने आप को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमें कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, बिकॉज वो एक फैक्ट है, हर किसी से होएगा ही होएगा। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी सिली मिस्टेक कम होएगी, है ना। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी सिली मिस्टेक कम होएगी। दैट इज़ वन थिंग, प्रैक्टिस इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़ है आपकी अटेंटिवनेस। कई बार हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, दिमाग कहीं और चला जाता है, कुछ और बात सोचने लग जाता है, तो अभी तो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो बात बाद में सोच लेंगे, उससे भी फिर सिली मिस्टेक्स होती है। तो अपना ध्यान जो अभी प्रेजेंट कर रहे हो क्वेश्चन उस पर रखना है, तो सिली मिस्टेक्स कम होएगी। बट अदरवाइज़ वो फैक्ट है, सबसे होती है, पीछे पास्ट में भी होती थी, आगे भी होती रहेगी। तो यहाँ सिली मिस्टेक कैसे हो सकती है, जल्दीबाजी में इसको देख, इसको फर्स्ट ईयर मान लिया 2022 को, 21 को सेकेंड ईयर मान लिया, 2020 को थर्ड ईयर मान लिया, 1 2 3 कर लिया, जबकि पास्ट 3 ईयर्स तो नीचे से शुरू होएगा ना, 19 20 21 22, तो 3 साल आपको देखना है या 4 साल आपको देखना है, एवरेज आपको यहाँ पर देखना है। दैट इज़ वन थिंग। दूसरी बात क्या है, जो नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज है, नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज इज़ 4, एवरेज यहाँ पे क्या था 438 600। इसको जब मैं नंबर ऑफ़ ईयर्स 4 कर रहा हूँ, मतलब मैंने क्या किया, प्रॉफिट को 4 टाइम्स कर दिया, मैंने प्रॉफिट को मैंने 4 गुना कर दिया है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं 400% कर दिया है। ठीक है श्रेया, समझ में आई बात आपको ये? No, sir. नहीं समझ में आई। देखिए नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज जब हमने किया है इस क्वेश्चन के अंदर, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 4, तो वैल्यू ऑफ गुडविल यहाँ पर इतना आया है, तो ये नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज है। नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज 4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट्स विल बी डन 4 टाइम्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो मैं 4 टाइम्स भी इसको लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज 4 मैं लिख दूंगा, 4 टाइम्स भी मैं लिख सकता हूँ, या मैं ये भी बोल सकता हूँ एवरेज प्रॉफिट्स विल बी गुडविल विल बी 400% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 400% हो, 4 गुना करना मतलब 400%। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज को लिख कर देने के 2 तरीके और हैं क्वेश्चन में। एक तो सिंपल लिख के देगा नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज 4 है, या फिर ऐसे लिख सकता है कि प्रॉफिट्स को 4 टाइम्स कर दो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, या ऐसा लिख देगा कि गुडविल विल बी 400% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स। तो ये तीनों ही बातों का मीनिंग एक ही है, तीनों बातों का मीनिंग एक ही है कि हमको एवरेज प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। दक्ष समझ में आ गई बात? यस सर। रिम्मी, Yes, sir. श्रेया समझ आ गया? Yes, sir. तो किसी क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ़ ईयर परचेज नहीं दिया है, उसमें ऐसा दे दिया कि 4 टाइम्स कर दो तो बात वही है, या लिख दो कि 400% कर दो तो बात वही है, जैसा कि इस क्वेश्चन में। इसमें क्या लिखा है, फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स। तो 100% मतलब क्या हुआ, कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है ये? 1 year. 1 ईयर, बिल्कुल ठीक है। 100% मतलब 10 रुपये के 10 रुपये, तो 1 ईयर यहाँ पर है। तो ये दिस इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को यहाँ पर इस तरह से लिख के दिखाया गया है।
क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। तो देखिए 19, 20, 21, 22 4 साल के प्रॉफिट्स 253 200, फिर 187 200, 181 800, 2,88,000। टोटल कितना हुआ 4 साल का? इनको जोड़ेंगे तो 910 200 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 227 550 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये 4 साल का एवरेज हो गया। 3 साल का एवरेज लेना, पिछले 3 साल 2019 को छोड़ देना है, 2022 23 और ये इनका टोटल हुआ 6,57,000 डिवाइडेड बाय 3 2,19,000। तो ये एवरेज प्रॉफिट्स आपका यहाँ पर हुआ। दोनों में से ज़्यादा क्या है? दोनों में से ज़्यादा 227 550 है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज़ 1, तो 227 550 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये गुडविल की वैल्यू आपको मिल गई। रेमी समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि गुडविल टू बी वैल्यूड एट 3 years एवरेज प्रॉफिट्स। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट भी यूज़ कर सकते थे, या ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था गुडविल टू वैल्यूड एट 4 years एवरेज प्रॉफिट। अगर 3 year एवरेज प्रॉफिट से करते तो कितना आता? 3 years पे करते तो 2,19,000 की वैल्यू आती, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर 1 है तो यहाँ 219 आ जाता। 4 साल से अगर हम करते तो 227 550 वैल्यू आती। अब 3 और 4 किया हमने, 3 और 4 किया तो गुडविल की वैल्यू 227 550 आ रही है। ठीक है ना। अब देखिए वही बिजनेस है, लेकिन मेथड बदलने से गुडविल की वैल्यू बदल गई। मेथड बदलने से गुडविल की वैल्यू यहाँ पर बदल जा रही है। अगर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 कर देते तो फिर और कुछ और आ जाती, 3 कर देते कुछ और आ जाती। तो इसलिए हमने गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ा था कि गुडविल की वैल्यू इज सब्जेक्टिव, इट इज़ अ सब्जेक्टिव असेसमेंट। ये हमने फीचर्स में पढ़ा गुडविल के। मेथड बदलने से गुडविल की वैल्यू बदल रही है। वही बिजनेस है लेकिन मेथड बदलने से गुडविल की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है, इसलिए ये सब्जेक्टिव असेसमेंट है। मैं चाहूँ जो मेथड बना लूँ और गुडविल की वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। रिमी समझ में आया सब्जेक्टिव असेसमेंट? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 years परचेज। तो 1.5 years हो गया। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years, पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट्स हैं उसके 1.5 times कर दो, गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वॉज 1 lakh, प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर वॉज यस दक्ष आप कुछ बोल रहे हैं? No, sir. ओके। प्रॉफिट्स फॉर द फर्स्ट ईयर वॉज 1 lakh, प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड थर्ड ईयर प्रॉफिट वॉज 1.5 times प्रॉफिट्स ऑफ द सेकेंड ईयर। इसको क्वेश्चन को कौन कौन कर सकता है 5 को? सर मैं। ये कौन बोला? श्रेया। श्रेया बोली। श्रेया आप कर सकते हैं, ठीक है। रेमी? सर मैं भी। दक्ष भी कर सकता है। रेमी आप कर सकते हो इसको? यस सर। अरे बहुत धीरे आवाज़ निकल रही है भाई। यस सर। ओके। तो इसमें अलग कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो 3 साल के प्रॉफिट्स हैं वो आपको डायरेक्टली नंबर लिख के नहीं दिया, उन्होंने बता दिया भाई दुगना है, यहाँ पर 1.5 गुना है। अदरवाइज क्वेश्चन आपका नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड का है। क्वेश्चन नंबर 6, पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2 पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह का कोई यूज़ नहीं है अभी तक इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन 4 में लिखा था कि दीप को पार्टनरशिप में लिया है, उसको 1/5 शेयर देंगे, उसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सिर्फ गुडविल का वैल्यूएशन करना है। इस गुडविल में से जब पैसे का लेन देन होएगा, आगे क्वेश्चन में जाके एक जना दूसरे को देगा, तब फिर ये इसका सबका काम आएगा। गुडविल के वैल्यूएशन तक में इन बातों का कोई रोल नहीं है। तो पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स
2:1 उनका रेशियो है. दे डिसाइडेड टू टेक पर्व इन टू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ 1 अप्रैल 2022. पर्व को उन्होंने पार्टनरशिप में लिया, हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से. फॉर दिस पर्पज़ गुडविल इज़ वैल्यूड एट 4 टाइम्स. देखिए ये 4 टाइम्स वाली चीज़ आ गई यहाँ पे. पहले नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज के क्वेश्चन आ रहे थे, फिर एक क्वेश्चन में 100% वाली चीज़ आई. अब यहाँ पे आ गई आपकी 4 टाइम्स. सबका मतलब सेम है, ये नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज है. गुडविल इज़ वैल्यूड एट 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स विच एवर इज़ हायर. पिछले 4 या 5 साल जो भी एवरेज ज़्यादा हो उसको 4 गुना कर दो, उससे गुडविल की वैल्यू आ जाएगी. तो पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स यहाँ दिए हैं 18, 19, 20, 21, 22. इस क्वेश्चन को कौन कौन कर सकता है, पढ़ के देखिए. क्वेश्चन नंबर 6. सर यस दक्ष. सर जब 4 इयर्स की वो निकालेंगे एवरेज, तो 2019 से लेंगे. पिछले 5 साल कौन से हैं भाई? आज हम कहाँ बैठे हैं, आज कौन सा साल चल रहा है? 22. आज 2022 22 अप्रैल है. यहाँ से पिछले 4 साल कौन से हैं, पिछले 5 Okay. साल कौन से हैं, है ना, ये हमको Okay. देखना है. आज बैठ के देखना है पिछले साल कौन से थे. ठीक है, अब मैं कर लूंगा सर. आप कर लेंगे, ठीक है. बाकी दोनों जने Yes, sir. सर हो जाएगा. दोनों जने कर लेंगे, रिमी भी कर लेगी और श्रेया भी कर लेगी. तो यहाँ क्वेश्चन 6 यहाँ तक क्या था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था. इसमें किसी तरह के एडजस्टमेंट वाली बात यहाँ पे नहीं आ रही है. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. 7 को अपने आप पढ़िए और बताइए कर सकते हो क्या आप इसे. क्वेश्चन नंबर 7. यस सर हो जाएगा. हो यस जाएगा. सर हो जाएगा. हो जाएगा. ओके, तो बताइए इसका ये जो नीचे एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर है, इसका क्या करोगे? सर सर, वो plus- ऐड होगा. कौन से साल में ऐड होएगा? सर 2018 to 19 में. 18 to 19 कौन सा वाला सा? 18 सर अलग दिया, 1,25,000. 1,25,000 में ऐड होएगा. ओके, और कोई आंसर? देखिए सेंटेंस पूरा पढ़िए. प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 5 इयर्स एंडेड 19 में. 19 में होगा. 2019 में. क्योंकि ये जो साल है ये क्या लिख रहा है, 31 मार्च. 5 इयर्स एंडेड 31 मार्च, मतलब ये जो 18 लिखा है दिस इज 31 मार्च 18 में एंड, मतलब ये 2017-18 है. ये 19 जो लिखा है ये 2018-19 है. 20 जो लिखा है ये 19-20 है. 21 जो लिखा है ये 20-21 है, और 22 जो लिखा है वो 21-22 है. समझ आया दक्ष? ओके. देखिए इसको लिखते हैं, इसको क्वेश्चन के डेट्स. अब इसने डेट्स में कंफ्यूज करने की कोशिश करी है. पहले क्वेश्चन ने मुझे दे दिया 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, है ना. ऊपर उसने क्या लिख दिया, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, है ना, एज बिलो. तो मतलब ये कब ईयर एंड हो रहा है, 31 मार्च 2018. ये साल कब ख़त्म हो रहा है, 31 मार्च 2019 को. ये कब ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये 31 मार्च 18, 19, 20 को ख़त्म हो रहा है. देखिए सेंटेंस, प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 5 ईयर्स एंडेड 31 मार्च, मतलब 31 मार्च 2018 को, 19 को, 20 को, 21 को. जो साल 31 मार्च 2018 को ख़त्म होता है वो चालू कब होता है, 1 अप्रैल 2017 को. तो ये तो फाइनेंशियल ईयर बनेगा. इसी तरह से नीचे वाले सारों में ये 18 को शुरू होता है, ये 19 को शुरू होता है, ये 20 को शुरू होता है, 21 को शुरू. मतलब ये कौन सा साल हो गया, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, ये साल हो गए आपके. तो इसने क्या बोला, लॉस बाय फायर को एडजस्ट करना है कौन से साल में, 2018-19 में. 18-19 इज दिस, ये आपका 18-19 वाला साल है.
समझ आया दक्ष? मेरे को नहीं समझ में यस आया, सर। ऐड करेंगे। ओके ठीक है दक्ष, आपको समझ आ गया? यस सर। ठीक है। रिमी, आपको ये ईयर समझ में नहीं आया या सॉल्यूशन वाला समझ नहीं आया? ईयर ईयर समझ में समझ में, क्या, सॉल्यूशन नहीं आया। ओके ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पर? हमें ईयर का एक साल दिया, 18, 19, 20, 21, 22, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। साथ में क्या लिखा? प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 5 ईयर्स एंडेड 31 मार्च, मतलब 31 मार्च 2018 का जो साल ख़त्म हो रहा है उस पर 1,25,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 31 मार्च 2019 को जो साल ख़त्म हो रहा है उसमें 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। 31 मार्च 2020 को जो साल ख़त्म हो रहा है उसमें ये प्रॉफिट हो रहा है। समझ आया रिमी? यस तो सर। इसको हमने कैसे, जो 18 लिखा था उसके आगे हमने 31 मार्च 18 लिखा, क्योंकि 31 मार्च उसने कॉमन लिख दिया ऊपर सारे सालों के लिए। इसी तरह से 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22। ईयर एंडेड, जो साल 31 मार्च 18 को ख़त्म हो रहा है, जो 31 मार्च 18 को ख़त्म हो रहा है वो ईयर बिगिन कब करेगा? इन डेट्स पे वो ईयर शुरू होगा। ईयर एंडेड, ईयर बिगिन। तो जो 17 को शुरू होता है 18 को ख़त्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर 17-18। जो 18 में शुरू होता है 19 में ख़त्म होता है उसको हम बोलते हैं 18-19। जो 19 में शुरू होता है 20 में ख़त्म होता है उसको 19-20। समझ आए रेमी? सर ये समझ में आ गया, सॉल्यूशन। अच्छा, ये समझ में आ गया सॉल्यूशन। हाँ। तो ये 5 सालों के प्रॉफिट हमने यहाँ पर लिख दिए। क्वेश्चन ने जैसे लिखा है 1,25,000, 1 लाख, 187,500 माइनस 62,500, ये लॉस है। और 2022 में 1,25,000, ये हमारे यहाँ पर प्रॉफिट्स हमने लिख दिए। ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह का क्वेश्चन होता तो हम इसको टोटल करते, एवरेज निकाल देते, वो हमारा बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती। लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट क्या दिया गया है? प्रॉफिट ऑफ 2018-19। 18-19 कौन सा साल है? ये वाला, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। 2018-19 का जो प्रॉफिट है was calculated after charging 25,000 for abnormal loss of goods by fire। 18-19 वाला जो साल है 1 लाख रुपए है, इसको कैलकुलेट किया गया था कैसे? 25,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। आग लगने से सामान जल के ख़राब हो गया, उससे हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ। एबनॉर्मल जो नॉर्मली नहीं होता, कभी किसी साल में हो जाता है। उस लॉस के कारण बिजनेस की अर्निंग पोटेंशियल नहीं जान सकते आप, समझ गए। कभी हो गया वो नुकसान। तो चाहे भले इस वाले 2019 वाले साल में 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन यहाँ मेरे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 25,000 का एबनॉर्मल लॉस भी लिखा हुआ है, जो नॉर्मली नहीं होता है। गुडविल इज़ फ्यूचरिस्टिक, पीछे के प्रॉफिट देख करके हम आगे के प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आग थोड़ी ना रोज रोज लगेगी। तो 2019 के साल में बिज़नेस का पोटेंशियल तो 1.25 लाख रुपए के प्रॉफिट कमाने का था। बिज़नेस का प्रॉफिट तो 1.25 लाख के प्रॉफिट कमाने का था, वो तो आग लग गई इसलिए 1 लाख नज़र आ रहा है। तो हम 25,000 को ऐड करेंगे यहाँ पे, 1.25 लाख पे वापस लाएंगे। अब हम एवरेज इसका यहाँ पर निकालेंगे। टोटल 5 लैक्स। अगर इधर आप एवरेज निकालते तो टोटल ये आता आपका, एवरेज आप निकालते तो ये एवरेज आता। इससे कोई मतलब नहीं है कि न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी इस गुडविल की वैल्यू निकालने में हमें कोई मतलब नहीं है। गुडविल का वैल्यू तो हम नए पार्टनर एडमिट पे भी निकालते हैं, रिटायरमेंट पे भी निकालते हैं, डेथ पे भी निकालते हैं, रेशियो चेंज पे भी निकालते हैं। तो कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हुआ, एक एडमिट हो गया, एक रिटायर हो गया, कुछ भी लिखा हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं है। गुडविल की वैल्यू निकालने का जो मेथड हमने पढ़ा उसी से गुडविल की वैल्यू यहाँ पर निकलेगी। तो ये टोटल 5 लाख हो गया, एवरेज 1 लाख हो गया, नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज 3 हमें दिया हुआ है, तो 3 लाख रुपए यहाँ पर गुडविल की वैल्यू हो गई। 3 लाख रुपीज़ गुडविल की वैल्यू यहाँ पर हो गई है। समझ आया रेमी? यस सर। यहाँ वर्किंग नोट डालेंगे। एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर हैज़ रिड्यूस द प्रॉफिट फॉर 18-19 इफ़ दिस इंसिडेंट हैड नॉट हैपेंड। अगर ये इंसिडेंट नहीं होता तो देन द प्रॉफिट्स फॉर 2018-19 वुड हैव बीन हायर। फिर वो 18-19 के प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा होते। तो गुडविल इज़ बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स दैट आर प्रोजेक्टेड टू अर्न इन फ्यूचर।
भविष्य में क्या प्रॉफिट अर्न होगा वो हमें निकालना है, इसलिए यहाँ पर हम एडजस्टमेंट करेंगे इसका। अगर ये 25,000 का लॉस यहाँ ना होता, इस वाले साल में होता, 21 वाले साल में, तो बताइए 21 वाले साल में एडजस्टेड प्रॉफिट कितने होते? सर अगर ये 25,000 रुपये, ये तीनों जनों से क्वेश्चन है, 25,000 का लॉस क्वेश्चन ने मुझे 19 में लिख करके दिया है, फाइन। अगर ये 19 में ना होकर के 21 वाले साल में होता, तो 21 के एडजस्टेड प्रॉफिट कितने होते? 6,50,000। कितना बोल रहे हो? सॉरी 6 नहीं 65,000। कैसे निकाला आपने? नो सर, सर 60,000। कैसे देखो 25,000 रुपये हैं, 2500 यस रुपये। 60,000। 25,000 ना, क्योंकि 62,500 का तो लॉस हो गया एक, तो फिर आप क्या करोगे? सोचिए ज़रा, फिर 60,000 होगा। कितना? 60,000? नहीं, Yes, 60 में तो sir. आप एक जीरो भूल गए, यहाँ 25,000 है, 2500 नहीं है। कहाँ? जो लॉस है, लॉस हुआ है ना। लॉस बाय फायर इज 25,000। अच्छा ओके। तो ये एक सिली मिस्टेक है। सर 37,500 37,000 बोल रहा है दक्ष। 37,000 क्या है, लॉस है प्रॉफिट है? माइनस में है तो माइनस में, मतलब लॉस है। ओके, श्रेया आपका आंसर और रिमी का आंसर? 620। हाँ 37,500। क्या लॉस होगा या प्रॉफिट? लॉस। लॉस होएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है रिमी, आज समझ आया आपको? यस सर। है ना। तो ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो एडजस्टमेंट है प्रॉफिट वाले साल में, लॉस वाले में, अगर ये लॉस टाइप का एडजस्टमेंट है तो प्रॉफिट में से माइनस होएगा, और लॉस टाइप का एडजस्टमेंट है तो लॉस को कम करेगा, तो इस नंबर में आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। अभी एडजस्टमेंट उल्टे वाले भी आएंगे जहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट होएगा, तो उसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट के केस में फिर आप उसको उल्टा एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिली मिस्टेक्स होती है छोटी छोटी, 25,000 को हमने 2,500 मान लिया, है ना। तो जो जितनी कम सिली मिस्टेक करेगा उसके नंबर उतने ज़्यादा आते हैं। तो श्रेया के 27.5 आए, दक्ष के 27 आए, तो उसने आधे नंबर ही कम सिली मिस्टेक है। बट जो 2.5 नंबर कटे वो अंडरस्टैंडिंग के नहीं कटे, वो सिर्फ सिली मिस्टेक के कटे हैं। आप ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम ड्राइंग जोड़ना भूल गए, कंसेप्ट आपको पता है लेकिन सिली मिस्टेक हो जाती है। तो धीरे धीरे हमें इनको सुधारना है। तो बोर्ड के टॉपर्स जो होते हैं वही लोग टॉपर बनेंगे जिनकी सिली मिस्टेक कम होती जाएगी, वो फिर 100 की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर, और जैसे प्रैक्टिस करोगे, इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये सब अपने आप कम होता जाता है। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको हम ऐसे निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका होमवर्क हो गया है। तो अभी हमारे जो 2 टेस्ट हुए चैप्टर 1 के, दोनों के अंदर श्रेया के हाईएस्ट मार्क्स हुए 47 एंड 27.5, 47, ये क्या लिख दिया, और 27.5, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रैक रखेंगे सारे मार्क्स का। अब की बार बाकी दोनों जनों को उससे ज़्यादा मार्क्स लाने, ठीक है। तो आज की क्लास हम क्लोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया। 7 तक आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 8 से हम मंडे को करेंगे।